हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2। पिछली क्लास में हम इन्वर्स के बारे में पढ़ चुके थे। तो एक्सरसाइज 5.2 में देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब ये हमें मैट्रिक्स गिवन है कुछ और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन्वर्स। तो इन्वर्स के केस में मैंने आपको बताया था, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ प्रीवियस क्लास में, कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम 1/a डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें, एडजॉइंट ऑफ a के साथ। ये हमने इन्वर्स ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स के थ्योरम्स में ये प्रूव किया था कि जो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, स्केयर मैट्रिक्स का इन्वर्स, वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइड में उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट है और साथ में डिटर्मिनेंट है। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि हम जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स सिर्फ एक ही कंडीशन में निकाल सकते हैं, अगर वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मीन्स जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल ना हो। तो यहां से देखिए, तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। हेयर मैं इसको ए सपोज कर लेता हूं कि ये कोई ए मैट्रिक्स ए है। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें ए का इन्वर्स निकालना है। तो जो ए का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, ए इंटू में डी 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है माइनस बी सी, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई ए डी माइनस बी सी। अब देखिए यहाँ कोई डिजिट में वैल्यू नहीं है, ये अल्फाबेट गिवन है और कंडीशन इसने दे दी कि जो ए डी की वैल्यू है वो बी सी के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ ए डी और बी सी इक्वल नहीं है, दिस मीन्स ये जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता, 0। हम उस केस में इसका इन्वर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते थे। अब ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहां लिखोगे hence A is a non-singular matrix. Non-singular matrix. So we can find out A इनवर्स। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो यहां से देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर को डिनोट करते थे कैपिटल A11 से। तो जो कैपिटल A11 की वैल्यू क्या होगी, इसके आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या आई डी। अब 1 और 1 2 इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, ये मैं प्रीवियस क्लास में आपको बार बार बता चुका हूं। उसके बाद देखिए कैपिटल A12 यानी कि वैल्यू आई बी, बी से आमने सामने के छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या आई सी। 1 और 2 3 ओड हो गया तो दिस मीन्स ये क्या आएगा, नेगेटिव। उसके बाद A21 में सी एलिमेंट है, आमने सामने के छोड़ दीजिए, वैल्यू आई बी। 2 और 1 ओड है 3, दिस मीन्स ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है A22, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22। तो A22 की वैल्यू क्या है, डी के आमने सामने के छोड़ दीजिए तो वैल्यू क्या आई ए। 2 और 2 4 है, इवन है, दिस मीन साइन चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने कोफैक्टर निकाले। अब यहाँ से जो आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे वो क्या होता है, अगर हम इन कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि जो भी इनकी पोजीशन थी डी माइनस सी माइनस बी और ए, उसके बाद हम इसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज। यानी कि ये जो पोजीशन थी 1 1 1 2 2 1 2 2 सेम आप उसी पोजीशन पे लिखें और उसके बाद उसका क्या कर दे, ट्रांसपोज। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, ट्रांसपोज कीजिए इसका, यहाँ डी माइनस सी, ये माइनस बी और ए हो गया, यानी कि किसकी वैल्यू आई, एडजॉइंट ऑफ ए की। उसके बाद हमें निकालना है इनवर्स ऑफ ए। मैं यहाँ डायरेक्टली करवा रहा हूँ, आप हर एक स्टेप लिखें। यहाँ देखिए ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1/a डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, ए डी माइनस बी सी, इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, डी माइनस बी माइनस सी और ए। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। अब ये थी मैट्रिक्स अल्फाबेट में, यानी कि ए बी सी डी आपको गिवन थे, जो भी एलिमेंट थे इसके। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ सारी वैल्यू डिजिट के अंदर गिवन है। इसको समझते हैं। लेट अस सपोज इसको मैं भी यही मैट्रिक्स मान लेता हूँ। अब उसके लिए हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि ये सिंगुलर है या फिर ये नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 2 10 माइनस 3 × 3 9, वैल्यू क्या आई 1। तो हम यहाँ से लिखेंगे हेयर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू क्या है, 0। सो वी कैन फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ दिस स्केयर मैट्रिक्स। ये सारी चीज़ें आप साथ के साथ लिखें स्टेप बाय स्टेप, मैं यहाँ आपको डायरेक्टली करवा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए
अब ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ चुका है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो कैपिटल A11 की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल A11 आमने सामने के छोड़ दीजिए, वैल्यू आई 5, 1 और 1 2 क्या है, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए A12 की वैल्यू क्या आएगी, एलिमेंट है 3 के आमने सामने के छोड़ दीजिए, तो यहाँ भी क्या आ गया 3। अब साइन चेंज होगा, 1 और 2 क्या है, ओड यानी कि -3 होगा। उसके बाद देखिए A21, अब A21 का कोफैक्टर क्या होगा, एलिमेंट कौन सा है 3, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, ये भी क्या आ गया 3, यानी कि 2 और 1 ओड है, तो ये भी क्या हो जाएगा -3। लास्ट बचता है कोफैक्टर A22 कोफैक्टर क्या होगा, 5 को आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, वैल्यू क्या बची 2, तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इस टाइप से हमने क्या निकाले, कोफैक्टर। उसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि इन कोफैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करके हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो अरेंज कर लेते हैं 5 -3 2। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दें और कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई है। उसके बाद देखिए यहाँ से ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी 1/A डिटरमिनेंट, यानी कि 1/1 लिखोगे, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, लिखो या ना लिखो। अब उसके बाद देखिए इनटू में क्या एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 5 -3 2। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इनवर्स की। अब कई स्टूडेंट को ये लगता है कि सर जो हम क्वेश्चन निकालते हैं उसके बाद हमारा सही आंसर आता भी है नहीं आता, उसके लिए वो क्या करते हैं, जो बुक में आपके पीछे आंसर गिवन होते हैं एक्सरसाइज के, वहाँ से आंसर चेक करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको आंसर चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर आप एग्जाम में बैठे हो वहाँ तो आप आंसर चेक नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आपको कैसे करना है। अब ये क्या आया है, ए इनवर्स, ए मैट्रिक्स ऑलरेडी आपके पास गिवन है, और हमने क्या रिजल्ट पढ़ा था कि ए की मल्टीप्लाई अगर हम ए इनवर्स के साथ करें या फिर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आप इस ए इनवर्स की और ए की मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिजल्ट में आता है दिस मीन्स आपका इनवर्स सही निकला है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो इस तरीके से भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। ये हर बार जरूरी नहीं होता कि बुक में से ही आप आंसर देखें, आप खुद से कुछ ऐसे आइडियाज़ लगाइए जिनसे आप आंसर चेक कर पाएँ। और वो आइडियाज़ हमें क्या देती हैं, थ्योरम, यानी कि अगर वो थ्योरम प्रूव हो जाती है दिस मीन्स हम सही हैं, अदरवाइज हम गलत हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो आप खुद से करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, साथ में एक रिजल्ट गिवन है जिसको आपने वेरीफाई करना है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट क्या कहती है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। कुछ मैट्रिक्स हमें गिवन है, उनका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहाँ जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो है 3x3, तो जिसमें से मैंने एक पार्ट ऑलरेडी लिख लिया, हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से देखिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अब सिंगुलर और नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, डिटरमिनेंट। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग रोंग फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट रो के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ से वैल्यू आई 3 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, यहाँ 1 -1, उसके बाद -3 2, उसके बाद नेगेटिव साइन आता है सेकंड एलिमेंट के साथ, यानी कि -2 हो गया है, साथ में क्या लगा, नेगेटिव। अब आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 2 -1 4 और 2, उसके बाद देखिए +3, यहां से वैल्यू आई 2 1 4 -3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 3 इंटू में 2 और ये क्या हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस और दोबारा से क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ से देखिए +2, 2 इंटू 2 4 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो गया है 4 हो गया। उसके बाद देखिए +3, यहाँ से -3 इंटू 2 -6 और माइनस में 4। तो इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, 2 -3 -1 इंटू 3 -3 हो गया, 4 4 8 2 जा 16, -10 3 जा -30। अब यहाँ से देखिए यहाँ से -14 बचा और 3 है माइनस का 17, यानी कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट क्या आया -17। तो इसका इन्वर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट, और एडजॉइंट के लिए क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो A11 की वैल्यू देखिए 3 को छोड़ना है तो यही वैल्यू आएगी जो यहाँ
डिटरमिनेंट में लिखिए। ये वैल्यू क्या है 2 - 3 यानी कि माइनस का 1। उसके बाद देखिए A12, अब मैंने यहाँ साइन चेंज नहीं किया क्योंकि सम क्या आ रहा था इवन इनका। A12 यानी कि -2, इसको छोड़ दीजिए, वैल्यू 4 + 4 कितनी आई 8, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद A13 में देखिए A133 यहाँ वैल्यू क्या आई -10, अब 1 और 3 4 इसका साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए A21 ये 2 है, 2 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए तो -4, या -4 और प्लस क्या करना है 3 3 जा 9, तो वैल्यू क्या है +5। A21 3 है तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ लिखूंगा -5। उसके बाद देखिए A22 ये 1 है, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए 3 2 जा 6 -12, 6 - 12 करोगे तो माइनस का 6 आया, अब साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए A23 यानी कि -1, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए -9 और प्लस का 8, -9 और प्लस का क्या हो जाएगा 8, तो वैल्यू क्या आई -1, अब 2 3 5 है तो ये क्या हो गया +1। उसके बाद देखिए A31 ये कोफैक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं, प्रीवियस क्लास में बहुत बार रिपीट करवाया गया है। 4 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए 2 - 3 -1, 3 1 4 है, चेंज नहीं होगा। 3 2 5 है, ये चेंज हो जाएगा इसमें। -3 है, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए -3 और -6 -9 और साइन चेंज होगा तो +9 होगा। उसके बाद देखिए A33 में देखिए 2 है, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दी 3 और ये प्लस क्या हो जाएगा 4 यानी कि 7, साइन चेंज नहीं होगा। तो ये हमने क्या निकाल लिया कोफैक्टर। कोफैक्टर के बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इन कोफैक्टर को किस फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स की फॉर्म में, -1 -8 -10, -1 -8 -10। उसके बाद 5 - 6 1, 5 -6 1, ये 5 भी माइनस का ही है। -197 और इसका हम क्या लेंगे ट्रांसपोज। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आई, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो यहाँ से -1 -8 -10, -5 -6 ये 1 -1 9 और 7, तो ये हमारा क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद देखिए ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी 1/a डिटरमिनेंट, यानी कि 1/-17, -17 आया था यहाँ देखिए डिटरमिनेंट, इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि -1 -5 -1। उसके बाद है -8 -6 9 -10 1 7। अब ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 1/17। उसके बाद ये 5/17, 1/17, 8/17, 6/17 और ये माइनस का क्या हो जाएगा 9/17, क्योंकि इसके साथ भी तो नेगेटिव लगा है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आ गया 10/17, 1/17 ये क्या होगा नेगेटिव होगा और माइनस का है 7/17। तो इस तरीके से ये किसकी वैल्यू आई ए इनवर्स की, यानी कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा ये होगा ये जो मैट्रिक्स लिखी है। अब वही आंसर चेक करना है तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए के साथ कर लीजिए, हमें आंसर में क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी बिल्कुल ईजी है, वहाँ भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, साथ में सिर्फ आपने एक रिजल्ट और प्रूव करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी आप खुद से कर सकते हैं, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन फाइंड ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड सो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। अब यानी कि जो ए इनवर्स की वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम इनवर्स ही निकाल लेते हैं। इनवर्स के लिए हम क्या निकालते हैं ए डिटरमिनेंट, तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग। अब कहाँ से एक्सपेंड करोगे इसको, फर्स्ट रो से नहीं थर्ड रो से एक्सपेंड करोगे, क्योंकि इसमें 2 तो जीरो ही हैं, सिर्फ एक ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लीजिए 1
1 के आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए तो वैल्यू क्या आई, -1 1 -1 0। बस इतना ही डिटरमिनेंट हो गया, बाकी तो क्या हो जाएंगे 0। तो इसको सोल्व करोगे, 0 में से आपने माइनस के 1 को माइनस करना है, यानी कि ये क्या हो गया +1, तो वैल्यू क्या आई +1, यानी कि जो a का डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा 1। अब a का डिटरमिनेंट 1 है, दिस मीन्स जो इसका एडजॉइंट होगा वही क्या होगा, इनवर्स होगा। तो यहाँ से देखिए एडजॉइंट a निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर में देखिए a11 की वैल्यू 1, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 0 - 0 ये तो क्या हो गया 0 हो गया भाई। a12 में देखिए -1, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 0 - 0 ये भी क्या हो गया 0 हो गया। a13 13 क्या है 1, इसमें देखिए 0 में से माइनस के 1 को माइनस करने, दिस मीन्स ये क्या हो गया +1। 3 और 1 4 है तो साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए a21 की वैल्यू क्या आएगी 2 है, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 0 - 0 ये भी 0 हो गया। a22 यानी कि -1 है, -1 में आप आमने सामने की वैल्यू छोड़ेंगे तो ये 0 में से 1 माइनस होगा, यानी कि ये हो गया -1, तो ये साइन चेंज नहीं होगा। 2 और 2 क्या है 4। a23 में देखिए 0 है, आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, 0 में से माइनस के 1 को माइनस करोगे तो वैल्यू क्या है +1, 3 और 2 5 है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। उसके बाद देखिए a31 1 है, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 0 में से माइनस के 1 को माइनस करोगे तो क्या हो गया +1, 3 1 4 है, साइन चेंज नहीं होगा। a32 इक्वल टू देखिए a32 0 है, 0 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, 0 माइनस में 2 यानी कि माइनस का 2, 3 और 2 5 है तो साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए a33 यानी कि 0 है, आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, माइनस के 1 में से माइनस का 2 माइनस करोगे तो -1 प्लस क्या हो जाएगा 2, तो वैल्यू क्या आई 1, तो a33 है, साइन चेंज नहीं होगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के इनको फैक्टर को मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो यहाँ से देखिए 0 0 1 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, मैं इस टाइप से लिख लिए हैं, 0 -1 0 -1 1 2 1, इसका क्या होगा ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या आएगी 0 0 1। उसके बाद देखिए 0 -1 -1 0 -1 -1 1 2 1, यहाँ से 1 2 और ये 1, ये आई हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू। उसके बाद देखिए अगर इन्वर्स यानी कि a बाय में ए का 1 बाय में ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, अब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है 1, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो जो a का इन्वर्स होगा वो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए, जिसकी वैल्यू क्या है 0 0 1 0 -1 2 और 1 -1 1, ये ए का इन्वर्स हम निकाल चुके हैं। उसके बाद देखिए हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए ए को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, यहाँ ए की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, यहाँ 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0, एक बार और लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स ही आनी है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 1 -1 × 2 -2 1 × 1 +1, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 1 × -1 -1 माइनस माइनस +1, साथ में क्या हो गया ये 0 है। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 × 1 ये तो क्या रहेगा 1, बाकी क्या है 0 गिवन है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 2, आगे -2 आगे 0 है। उसके बाद देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम -2 +1 आगे 0 है। थर्ड के साथ करोगे तो 2 × 1 2 हो गया। अब इसके साथ करोगे दो एलिमेंट तो 0 है, फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी तो 1 × 1 ये 1 1 × -1 यहाँ -1 और ये +1। तो इस तरीके से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई 1 और 1 2 -2 0, ये कैंसिल हो गया, ये भी 0 आगे 1
कैंसल, 0, यहाँ से -1 2, 1 -1 और 1 एज इट इज। अब यहाँ से देख लीजिए जो ए का इन्वर्स आया है वो ए स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं। 0 0 1 फर्स्ट रो सही है, 0 -1 2 ये भी सही है और थर्ड रो भी सही है। दिस मीन्स हम इस तरीके से हमें कोई भी रिजल्ट गिवन हो तो उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें भी ए मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की गिवन है और हमें ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस रिजल्ट में देखिए अगर किसी मैट्रिक्स के लिए हमें गिवन होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी है और ए मैट्रिक्स यहाँ हमें गिवन है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर ए यहाँ मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी कब आती है, जब बी की वैल्यू क्या हो, ए का इन्वर्स हो। यानी कि यहाँ से जो ए के इन्वर्स की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, बी के, और बी की ही वैल्यू हमसे पूछी गई है। दिस मीन्स आप ए इन्वर्स निकाल दीजिए तो वो किसकी वैल्यू होगी, बी की। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप इस तरीके से करोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी एज इट इज है, एक 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, साथ में एक रिजल्ट गिवन है और बोल रहा है कि उसे आप शो करो। तो जो भी रिजल्ट में गिवन है उसकी जगह वही वैल्यू पुट कर दीजिए निकाल के। इन्वर्स है तो इन्वर्स, स्केयर है तो स्केयर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो उसके बाद जो हमारी लेफ्ट साइड है राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 जो 7th है उसको भी खुद से ट्राई करोगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को भी और 7th को भी। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू होगा ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। तो यहाँ से देखिए ये मैट्रिक्स गिवन है, ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। जो लेफ्ट साइड है उसमें हमें ए ट्रांसपोज का इन्वर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज ले लेते हैं। ए का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो 2 1 3 5। अब इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, इन्वर्स। इन्वर्स निकालने के लिए इस मैट्रिक्स के हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर। कोफैक्टर से एडजॉइंट और एडजॉइंट से फिर इन्वर्स। अब कोफैक्टर से भी पहले हमें क्या चाहिए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, यानी कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा, 5 × 2 10 -3, वैल्यू क्या हो गई 7। उसके बाद कोफैक्टर निकाल लीजिए। a11 की वैल्यू क्या होगी 5, a12 की वैल्यू ये तो सीधा ही दिख रहा है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, 1, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। a21, जो a21 की वैल्यू होगी वो देखिए 3, इसमें भी साइन चेंज। a22 की वैल्यू क्या होगी 2, इसमें साइन चेंज नहीं होगा। देन एडजॉइंट ऑफ, जो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज आएगा वो वैल्यू क्या होगी, मैट्रिक्स में अरेंज कर लीजिए, 5 -1 -3 2, इसका क्या होगा ट्रांसपोज। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट होगा वो क्या होगा 5 -1 -3 2, इस तरीके से। उसके बाद हमें ए ट्रांसपोज का क्या निकालना है, इन्वर्स। तो 1/a डिटरमिनेंट, वैल्यू क्या है 7, 1/7 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी कि 5 -3 -1 और 2। तो इसको इसी तरीके से लिखा रहने दे, 7 की मल्टीप्लाई हम बाद में कर लेंगे अंदर 1/7 की। राइट साइड में देखिए ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हमें लेने, यानी कि जो ए मैट्रिक्स है वो है, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ इसको, 2 1 3 5। अब इसका इन्वर्स क्या होगा, पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें। अब डिटरमिनेंट क्या होता है, जो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट है वही किसका डिटरमिनेंट होगा, ए का, यानी कि वही 10 माइनस क्या हो जाएगा 3, तो वैल्यू क्या आई 7। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर निकालोगे, a11 a12 a21 और a22, तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। a11 की वैल्यू क्या होगी 5, उसके बाद 3, इसके साथ नेगेटिव आएगा, a21 के साथ भी नेगेटिव आएगा, तो वैल्यू क्या आई 1, यहाँ पे वैल्यू 2। मैं थोड़ा स्पीड से करवा रहा हूँ इसको क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई, यहाँ से मैट्रिक्स 5 -3 -1 2 और इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लोगे तो 5 -3 -1 और 2 हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए आया। उसके बाद देखिए ए इन्वर्स निकालते हैं, ए मैट्रिक्स का इन्वर्स, यानी कि 1 डिटरमिनेंट 7 इनटू में क्या होगा एडजॉइंट है, यानी कि 5 -1 3
सॉरी -3 और 2, लेकिन हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब ये जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कि 1/7 तो एज इट इज ही रहेगा, सभी के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, इसका अगेन ट्रांसपोज करोगे तो वैल्यू क्या आई 5 -1 -3 2, यानी कि ये आया हमारा ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब यहाँ से देखिए ये क्या था, ए ट्रांसपोज का इनवर्स 5 -3 -1 2। अब इन दोनों वैल्यू को मैच कर लीजिए इक्वल है कि नहीं। अब ये जो 1/7 है इसको बाहर भी लिखा रहने दो, या फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 5/7 3/7 -1/7 2/7, इस तरीके से यहाँ भी सभी के डिवाइड में क्या आ जाएगा 7। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करो, क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीट करोगे। अब उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 14 है इस एक्सरसाइज के, वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, यानी कि इसी तरीके से कहीं आपको एडजॉइंट, कहीं आपको इन्वर्स, कहीं आपको ट्रांसपोज, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, और ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 की स्टेटमेंट में है वेरीफाई दैट ए डॉट बी कंप्लीट का इन्वर्स इज इक्वल टू, हमें शो करना है बी का इन्वर्स इंटू में ए का इन्वर्स। तो ए और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 9th क्वेश्चन में, आप इसको इजिली सोल्व कर सकते हो। यानी कि लेफ्ट साइड में आप पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में उसका इन्वर्स निकालेंगे। राइट साइड में आप पहले बी का इन्वर्स निकालेंगे, फिर ए का इन्वर्स, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9th क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें भी बिल्कुल इजी सी स्टेटमेंट है, 2/2 की मैट्रिक्स गिवन है, और जो भी आपसे पूछा गया है आप उसकी वैल्यू शो करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है सो दैट ये जो ए मैट्रिक्स है -8 5 2 4 सेटिस्फाइज द इक्वेशन x² + 4x - 42 = 0। अब ये जो मैट्रिक्स है क्या है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब इसमें जहाँ भी आपको x वेरिएबल दिख रहा है उसकी जगह आप क्या रखोगे, a मैट्रिक्स, यानी कि a² + 4 × a और माइनस में 42 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स करोगे, क्योंकि यहाँ कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तभी ये थ्योरम मैट्रिक्स के हिसाब से सही होगी। यानी कि 42 का तो कोई रोल ही नहीं है मैट्रिक्स में, अकेला 42 लिखा होगा तो आप कैसे उसको माइनस करोगे। तो यहाँ -42 इंटू में आइडेंटिटी के साथ आप इसे सोल्व करोगे। अगर इन रिजल्ट की वैल्यू 0 आती है, दिस मीन्स एक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, अदरवाइज नहीं। और उसके साथ आपको ए का इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 12 13 और 14 है, ये भी बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, मैट्रिक्स इवन है, और कुछ रिजल्ट आपको शो करने हैं, यानी कि जो भी स्टेटमेंट है उसको आप वेरीफाई करोगे जो भी गिवन है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट सोल्व करोगे। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, फॉर मैट्रिक्स ए फाइंड द नंबर ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है सच दैट a² प्लस में a इंटू कैपिटल A प्लस b इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है 0। तो ये रिजल्ट हमें 0 गिवन है, a और b की वैल्यू निकालनी है। लास्ट में लिखा है हैंस फाइंड a इनवर्स, यानी कि आप a इनवर्स की भी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले देखिए रिजल्ट के लिए हमें क्या चाहिए, a², तो a की हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 1 1। एक बार और लिख लीजिए 3 2 1 और 1। अब यहाँ से जो a² की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 × 3 9 और 2, ये कितना हो गया 11। अब 3 × 2 6 और 2 8। अब 1 1 है तो 3 + 1 4 2 + 1 3, ये किसकी वैल्यू आई, a² की। उसके बाद देखिए हम इसमें पुट कर देते हैं, a² की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए a² की वैल्यू आई 11 8 4 और 3। उसके बाद है प्लस ए की मल्टीप्लाई कैपिटल ए, यानी कि ए मैट्रिक्स के साथ है, इसके साथ जब ए की मल्टीप्लाई करोगे आपकी वैल्यू क्या आएगी 3a 2a a और a प्लस b इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी भी किस ऑर्डर की लेंगे आप 2/2 इक्वल टू क्या गिवन है 0 हमें गिवन है। उसके बाद देखिए b की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर करोगे तो ये क्या हो जाएगा b, और ये भी क्या हो जाएगा b, बाकी वैल्यू क्या रहेंगी 0। तो तीनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 11 + 3a और प्लस b, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। उसके बाद 8 + 2a प्लस ये 0 हो गया। उसके बाद 4 + a और प्लस क्या हो गया 0। उसके बाद 3 + a प्लस b। अब यहाँ से देखिए वैल्यू क्या गिवन है 0,
यानी कि 0 का मीनिंग क्या है यहाँ, ये 0 मैट्रिक्स है, 0 0 0 0, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा था, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ से देखिए 4 + a = 0 है, तो a की वैल्यू क्या आई, -4। a की वैल्यू -4 कहीं भी पुट कर दीजिए। 3 + a + b, इसकी भी वैल्यू क्या है, 0। तो 3 यहाँ से a की वैल्यू क्या पुट करोगे, -4 + b = 0। 3 - 4 -1 + b = 0, तो b की वैल्यू क्या आई, +1। अब देखिए -4 और 1 के लिए ऊपर वाली इक्वेशन है वो भी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। a की जगह -4 रखोगे तो -12 + 1, ये 0 हो गया। यहाँ से देखिए 4 × 2 -8, 8, ये भी 0 हो गया। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिली, a की और b की। उसके बाद a का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ये आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, ये बिल्कुल ईजी है, मैं कई बार आपको बता भी चुका हूँ। 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। उसके बाद देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और रहता है, छोटा सा क्वेश्चन है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसको जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है लास्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है वो इस टाइप से है, फाइंड x मैट्रिक्स सच दैट x के इंटू में मैट्रिक्स है 3 2 1 -1, और x किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हमें गिवन है 4 1 2 3, इस टाइप से 4 1 2 3। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, यानी कि x का ऑर्डर यहाँ क्या रहा होगा, 2x2 ही रहा होगा, क्योंकि 2x2 की मल्टीप्लाई 2x2 के साथ करेंगे तभी तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 2x2। अब यहाँ से देखिए ये मैट्रिक्स है जो x के साथ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में लेके जाओगे तो इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, इनवर्स, या फिर ये बोल सकते हो 1 के डिवाइड में आ जाएगी। 1 के डिवाइड में मीन्स इनवर्स। तो यहाँ से जो x की वैल्यू क्या होगी, 4 1 2 3 ये मैट्रिक्स, और इनटू में क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स है 3 2 1 -1, इसका आप क्या निकालोगे, इनवर्स निकालोगे, यानी कि इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो आप इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल दीजिए, उसकी मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ कीजिए, तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, x के इक्वल। या फिर इसका एक दूसरा तरीका है, जैसे ये पहले भी आया था। अब x क्या है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो इसको हम एज्यूम कर सकते हैं b c d। उसके बाद जो मैट्रिक्स हमें गिवन है ये लिख लेते हैं 3 2 1 -1 इक्वल टू है 4 1 2 3 के, इस तरीके से। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ABCD की वैल्यू निकाल लीजिए, तब भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों तरीकों में से आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हम एक्सरसाइज किसकी पढ़ रहे हैं, इनवर्स के एक्सरसाइज, तो आप इनवर्स वाला तरीका ही यूज़ करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी एक बार और इनवर्स निकालने की प्रैक्टिस होगी। अगर एग्जाम में आता है तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जो बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी। अगर आप इन्वर्स निकालना, एडजॉइंट निकालना, डिटरमिनेंट निकालना, ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं, तो कई स्टूडेंटों ने तो ये जो 5.2 है पहले ही कर ली है, वीडियो आने से पहले। काफ़ी अच्छा उनका रिस्पॉन्स है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। एक दो उनके डाउट थे जो आज इस वीडियो में मैंने क्लियर कर दिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 में भी हम इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे, लेकिन एडजॉइंट ए की हेल्प से नहीं, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।